देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में ऑल कोऑर्डिनेट है, करेक्ट ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन में तीनों कंपोनेंट रहेगा, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी और जेड कंपोनेंट भी। ई एक्स के लिए क्या लिखिएगा? बट यहाँ पे बाई और जेड को कांस्टेंट मानकर, तो क्या -2x लिख सकते हैं? देख तो सही है एवरीवन। और ई वाई के लिए -2z, राइट। क्या लिखिएगा? -2y। और कार्टेशियन सिस्टम में किसी वेक्टर को लिखने के लिए तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ई एक्स आई ई वाई जे और ई जेड के, इज इट करेक्ट? ई के लिए क्या होगा? -2x आई -2z जे और -2y के, इज इट करेक्ट ना। बड़ा इंटरेस्टिंग भी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट फंक्शन ऑफ जेड है, ऐसा हो सकता है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है, राइट। तो ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा, ए देकर ए एक्सप्रेशन पूछेंगे, निकाल लीजिएगा। और नीट के एग्जाम में आएगा तो छोड़ देंगे। तो ए तो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ पे चाहिए? 1 to -1। तो क्या यहाँ पे x के बदले 1 पुट कर देंगे, बाई के जगह पे 2 पुट करेंगे और जेड के जगह पे -1 पुट कर लेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 to -1 पे क्या आएगा जरा बताइए? -2i। अब माइनस क्या लिखे देखिए तो, -+2j। जेड यहाँ पे है ना, तो जहाँ जहाँ जेड रहेगा वहाँ जेड का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, राइट। -4j हो गया +2j होगा। जे के कोफिशिएंट में जेड है तो वहाँ पे जेड का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, राइट। और यहाँ पे -4k पुट करेंगे, समझ गए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। और यूनिट सर न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं, राइट। हो गया ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ देखिएगा, ई एक्स इक्वल टू -del v/del x लिखते हैं ना। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक तो यहाँ से F इक्वल टू Q इंटू ई, तो E इक्वल टू F/Q। तो 1 यूनिट तो होता है न्यूटन पर कूलम। और इसको देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से देखेंगे तो वोल्ट पर मीटर भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, समझ गए। और इसको देखेंगे तो न्यूटन पर कूलम भी लिखा रहेगा। बोथ आर करेक्ट, राइट। तो दोनों यूनिट लिख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा शुभांकर तो बन जाएगा। और हम लोग तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखकर ही डिसाइड कर लिए कि इसमें तीनों कंपोनेंट रहेगा, राइट। हो गया ना।
चलिए यहाँ पे के और आर कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। के और आर क्या है, चलो ध्यान से देखते रहिएगा। कुछ भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो मेरा दिमाग आगे चलते रहता है कि इसका कहाँ पे आएगा तो मेरे लिए कितना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे, सारे 58 स्टूडेंट, और सब लोग अटेंडेंस भी लगा लिए हैं, वेरी गुड। 59 है, 57, दो तो मैं ही हूँ। और भाई इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि आजकल मैं लास्ट होते तो भूल ही जाता हूँ। चलिए बोलिए राहुल। राहुल, इस पोटेंशियल को एक्सप्रेशन को देखकर इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट कितना होगा? वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट सर डैम श्योर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ये तो यहाँ देखते ही बोल दिए ना कि बाई और जेड कोऑर्डिनेट है नहीं, राइट। तो कितना होगा स्टूडेंट? ई एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? यहाँ पे ये यहाँ देखिए ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल भी बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करें या आप कंप्लीट कर दें? सर आप पार्शियल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पोटेंशियल इज ओनली द फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन कीजिए, राइट। तो कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन करने के बाद कितना आएगा? आप लोग से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा? हाउ मच? माइनस तो नहीं रहेगा भाई, प्लस रहेगा। प्लस इसका पावर 3/2 रहना चाहिए। देखिए तो मैं सही हूँ क्या? कैसे करते हो डिफ्रेंसिएशन रोशन कुमार? देखो तो एक्स टू द पावर माइनस आता है, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर माइनस आता। हाँ तो माइनस करते हैं ना, प्लस करते थे या माइनस करते थे? माइनस करते थे, राइट। तो माइनस ऑफ -1 -3/2 होगा, राइट। ये तो यार मैं देखकर बिना बोर्ड का ऐसे माइंड में डिफ्रेंशिएट कर दिया। आप लोग कॉपी पे भी इतना स्लो हो। ये तो दिमाग में आ गया कि ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर -1/2 रहेगा। फिर मेरे दिमाग में आ गया कि इसका तो हम फंक्शन करते थे तो -1/2 तो -1 भी रहेगा, ठीक है ना। मुझे लगता है ये आना चाहिए। सबका इतना आया है? चलिए, और तब यहाँ पे पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब मैं एक प्रॉब्लम लिया हूँ, अब इसमें प्रॉब्लम सेट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू 0, वेरी गुड। और लिमिट पढ़ लिए हैं आप लोग? एल हॉस्पिटल रूल, एक रूल था बड़ा फेमस, कौन सा? एल हॉस्पिटल। अरे एल हॉस्पिटल रूल नहीं जानते तो नहीं बनता, अभी भी बन जाता। देखिए एक्स का अगर ध्यान से देखिएगा तो एक्स का पावर 1 है, इसके अंदर अगर तोड़ कर देखिएगा तो एक्स का पावर मैक्सिमम कितना? एक्स क्यू है नहीं। इसलिए अगर ऊपर और नीचे अगर एक्स से डिवाइड कर, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तो नहीं था, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो जहाँ पे 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आता है तो वहाँ पे या तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला पावर से डिवाइड करते हैं, राइट। ऊपर नीचे ना, छोटा वाला पावर से या बड़ा वाला पावर से। और अगर बड़ा वाला पावर का यूज नहीं करना चाहते तो सबसे आसान तरीका एल हॉस्पिटल रूल। तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे जब तक कि
इन डेट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो वाला जीरो फॉर्म खत्म नहीं हो, राइट। यही टीचर सिखाए होंगे आपको। एनीवे समझे आप लोग को, मैं पूछ रहा हूँ ऑनलाइन के बच्चे को, यहाँ पे अगर एक्स टेंडिंग टू 2% मुझसे भी मैथ पढ़ लीजिए, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना वैल्यू इस एक्स का, वेरी गुड। और एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी कितना वैल्यू, तभी जीरो। और ए फंक्शन ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, और फंक्शन दिस फंक्शन इज मैथ में ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकली जस्ट अप रहता है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, राइट। ऑड फंक्शन का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये भी थोड़ा बहुत टीचर पढ़ाए होंगे। चलिए हो गया ना। चलिए स्टूडेंट, अब मुझे चाहिए, यहाँ तक आ गया ना। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम ले रहा हूँ, बाद में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, फिर वहाँ पे बोलिएगा सर ये तो कमाल हो गया। पहले मैंने दिया था ये, अब फिर यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या सेट किया, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पता चला सर इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई और जेड कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट निकाले तो मुझे याद आ गया कि एक्स इक्वल 0 पुट करते हैं, कितना मिला 0। फिर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया, वैल्यू 0। एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट किया, वैल्यू क्या 0। अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ पे होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, करेक्ट ना। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तो कहाँ पे होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, राइट। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए सर एक काम कीजिए, आप पहले डी स्लोप निकालिए, राइट। तो क्या इसको एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप लोग, सब लोग डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, और डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कीजिए। ये मेडिकल वाले बच्चे भी करेंगे डिफ्रेंशिएट। आप लोग को यू इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन पता है ना, कैसे करते हैं। पहले वी को कांस्टेंट मानते हैं, यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस फिर वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यू को कांस्टेंट मानते हैं, राइट। तो एक्स बढ़िया से डिफ्रेंशिएट करना है, मजाक नहीं करना है आज, डिफ्रेंशिएट करना है बढ़िया से, और इक्वल टू 0 करना है। देखिए कुछ बच्चे अटेंडेंस लगाकर गायब होना स्टार्ट हो गए, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है।
डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू प्लस माइनस आर बाई रूट टू आना चाहिए। एनीवन जिनका ये आंसर आया है? वेरी गुड प्रियांशु। बाकी लोग का भी इतना ही आना चाहिए। आफ्टर डिफ्रेंसिएशन आर इक्वल टू जीरो करेंगे तो प्लस माइनस आर बाई रूट टू आना चाहिए। अगर सही से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा अगर इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो दो वैल्यू आना चाहिए x का, राइट। इसका मतलब EX वर्सेज x का ग्राफ का स्लोप कहाँ कहाँ पे जीरो होगा? एक बार जीरो होगा x इक्वल टू व्हाट, आर बाई रूट टू पे, और एक बार जीरो होगा x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू पे। और अगर k पॉजिटिव है तो ए टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा स्टूडेंट, हाँ या ना? और अगर k पॉजिटिव है इसका मतलब सर ए टर्म पूरा का पूरा ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका साइन EX का साइन इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट का साइन ओनली डिपेंड्स ऑन x कोऑर्डिनेट, राइट। अगर k पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव तो x कंपोनेंट पॉजिटिव, और x निगेटिव तो x कंपोनेंट निगेटिव। इट करेक्ट? तो अगर हम लोग EX वर्सेज x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये तो पक्का पता हो गया कि पॉजिटिव, यहाँ देखिएगा पॉजिटिव x एक्सिस में x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो EX का ग्राफ वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऊपर रहेगा इस लाइन से, और x का वैल्यू निगेटिव रहेगा तो EX का वैल्यू निगेटिव है तो इस ग्राफ से नीचे रहेगा, राइट। ये होना भी चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉजिटिव है तो इसका ऑड फंक्शन का सिमेट्रिकल होने के लिए क्या होना चाहिए? इस क्वाड्रेंट में ग्राफ निगेटिव होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे वैल्यू क्या था? जीरो ना, x इक्वल जीरो पे, और प्लस इन्फिनिटी पे क्या था? जीरो था, राइट। और उसके बाद जीरो से प्लस इन्फिनिटी के में एक जगह पे स्लोप जीरो था, राइट। तो नहीं था ग्राफ सर इस तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह वर्टेक्स बनेगा इस तरफ, करेक्ट। और इस तरफ भी कितना जगह वर्टेक्स बनेगा? एक ही जगह बनेगा, करेक्ट। आप लोग एग्री हैं मेरे ग्राफ ड्राइंग से? माइनस इन्फिनिटी पे EX जीरो, प्लस इन्फिनिटी पे EX जीरो, x इक्वल जीरो पे भी जीरो, और दो ही जगह वर्टेक्स बन रहा है जहाँ पे स्लोप जीरो है। एक x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू और एक x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू। अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा बहुत खुद से पढ़े हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ? एनीवन? चलिए थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। ये प्रॉब्लम तो बन गया ना। इसका मतलब इस तरह क्वेश्चन देकर EX वर्सेज x का ग्राफ अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो क्या ड्रॉ हो जाएगा? अब इस टाइप को मिलेगा तो आइडिया तो मिल जाएगा ना कि कैसे चलेंगे। चलिए ड्रॉ कर लीजिए। हो गया? हटाई से यहाँ देखिए बर्निल, इज इट कंपलसरी कि पोटेंशियल ऑलवेज कार्टेशियन सिस्टम में दिया रहेगा? इज कंपलसरी पोटेंशियल इज ओनली द फंक्शन ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, मे और मे नॉट, राइट। फॉर एग्जाम्पल V इक्वल टू के बाई आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है या पोटेंशियल दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट? कोई एक पॉइंट रहा होगा और आर क्या है? उस पॉइंट से डिस्टेंस है। आर अगर देंगे तो आर अगर दे रहे हैं तो आर डिस्टेंस है, तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही तो डिस्टेंस रहेगा। इज इट करेक्ट? और अगर मैं बोल दिया के पॉजिटिव, तब यहाँ पे पूछेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट निकालेंगे? कौन सा निकालेंगे? पोटेंशियल अगर रेडियस के टर्म में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? रेडियल कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे ER के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे अब EX EY EZ लिखना है या ER लिखना है? तो सर जब EX लिखते थे तो माइनस डेल V बाई डेल एक्स लिखते थे,
तो ई आर लिखिएगा तो क्या लिखना चाहिए, माइनस डी वी बाई डी आर। इज इट करेक्ट? कितना हो जाएगा, बोलिए। माइनस के बाई आर स्क्वायर होगा, माइनस है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के बाई आर स्क्वायर, करेक्ट ना। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ए पोटेंशियल और के क्या था, कांस्टेंट है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे मैं पॉइंट लिया जहाँ से मुझे डिस्टेंस मेजर करना था, करेक्ट ना। अगर R इक्वल टू R1 तो यहाँ पे क्या लिखेगा, के बाई R1। इज इट करेक्ट? इसका मतलब इस पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल अलग मिलेगा या सेम पोटेंशियल मिलेगा, सेम ना। तो इस पॉइंट को R1 रेडियस मानकर यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। और मैं अगर मैं बोल दूँ कि पॉइंट किसी गिवन पॉइंट से 10 मीटर पे क्या होगा, क्या मिलेगा, ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगा, लोकस क्या रहेगा, क्या आपका आंसर क्या रहेगा। किसी गिवन पॉइंट से 10 मीटर पे क्या रहना चाहिए, इट इज़ नॉट सर्कल, इट इज सरफेस ऑफ अ स्फीयर। मैंने नहीं बोला कि 2 डायमेंशन में, मेरा एकदम स्टेटमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। गिवन पॉइंट से 10 मीटर पे जिधर मर्जी उधर जाना है, करेक्ट। यहाँ पे क्या बोला गया कि 2 डायमेंशन है, बस डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस 10 8 डिस्टेंस पे किधर जाना है, सिर्फ 2 डायमेंशन सर्कल में या किसी भी तरफ जा सकते हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं। तो इट इज द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, राइट। इसका मतलब आज के बाद किसी गिवन पॉइंट से 10 मीटर पे 3 डायमेंशन में इन ऑल डायरेक्शन क्या मिलेगा, इट इज द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। बोलना है क्या मिलेगा, सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो भाई R1 डिस्टेंस पे यहाँ पे तो ये क्या था, इट इज नॉट द पेरिफेरी ऑफ सर्कल, इट इज द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। और इस R1 डिस्टेंस पे यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का डिफरेंट या सेम, सर सेम पोटेंशियल। इसका मतलब ये पूरा सरफेस क्या है, सेम पोटेंशियल वाले सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे, आज के बाद वैसा सरफेस जिसके सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल, सेम पोटेंशियल वाला सरफेस। जैसे फ्लूइड में कहीं पढ़े होंगे ना, इक्वी प्रेशर सरफेस, सेम प्रेशर वाला सरफेस को बोलते हैं इक्वी प्रेशर सरफेस। वैसे सेम पोटेंशियल वाला सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, राइट। जिसका पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, V1 है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, V1 का वैल्यू K बाई R1। तो सर इस टाइप का इस जो एक्सप्रेशन दिया उसमें कितना इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, भाई आपको इनफाइनाइट मिलेगा नहीं। R2 डिस्टेंस पे लीजिएगा, तो इस R2 डिस्टेंस पे ये जो इस सरफेस का नाम S1 और इस सरफेस का नाम अगर S2 बोलते हैं, तो S1 एंड S2 आर 2 डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट बोथ आर क्या हैविंग आइडेंटिकल पोटेंशियल या 2 डिफरेंट पोटेंशियल, different. But this one is also equipotential surface having the potential V2 at each and every point on S2, and this one is also equipotential surface S1 which has the potential V1 at each and every point on the surface of S1. Is it correct? इसका मतलब है कि इस पॉइंट को सेंटर मानकर इस टाइप का इक्विपोटेंशियल स्फेरिकल सरफेस कितना मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस, इस एक्सप्रेशन के लिए सर इनफाइनाइट मिलेगा, राइट। बट जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन कम हो रहा है, राइट। अब एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन मिला है, K बाई आर स्क्वायर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट है, अरे पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यस
इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा सर? इसको सेंटर मान के रेडियली आउटवर्ड, करेक्ट? इसको सेंटर मान के रेडियली आउटवर्ड। सब लोग एग्री कर रहे हैं? तो किसी भी स्फीयर का सरफेस को रेडियस परपेंडिकुलर कट करते हुए जाता है, नहीं? ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, राइट? तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है या वेरिएबल है? सर हर एंगल से वेरिएबल है। डायरेक्शन तो क्या है? डायरेक्शन में वेरी कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, राइट? बट एक चीज, S1 को ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे कट कर रहा है? परपेंडिकुलरली। ए लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली, ए लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली। ड्रॉ कीजिएगा। और S2 को सर इसको भी परपेंडिकुलर, राइट? तो एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल से मैं ये चीज़ पढ़ाया, बट अब जो स्टेटमेंट लिखाएंगे इट इज़ वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन, ठीक है? इसका मतलब है कि आज के बाद कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस को ऑलवेज परपेंडिकुलरली कट करेगा। कैसे कट करेगा? एंगल बनाकर कट करेगा या परपेंडिकुलरली कट करेगा? परपेंडिकुलरली फॉल करेगा उस पर, ठीक है? लिखिए नोट करके। ये आप में से कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जानते हैं। लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज कट इक्विपोटेंशियल सरफेस, कट और या फॉल, ठीक है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑलवेज कट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज, इसको 5 स्टार दीजिएगा, बहुत जगह यूज लाऊंगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज कट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलरली, ठीक है ना? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। आपको नहीं लगा कि मैंने किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का एक प्रॉब्लम ले लिया था? यहाँ देखिए स्टूडेंट, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए कल पिछले क्लास में पढ़ाए थे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना था? Q/4πε0r, राइट? फॉर ए गिवन पॉइंट चार्ज पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट किए थे कितना? V = Q/4πε0r। और अगर Q पॉजिटिव है तो नहीं रहता ये K का काम करेगा। तो एक्चुअल में जो मैंने एक्सप्रेशन दिया K/R, वो एक्चुअल मेरे दिमाग में मैं लिख ये रहा था और दिमाग में मेरा चल रहा था पॉइंट चार्ज पार्टिकल। अब पॉइंट चार्ज पार्टिकल के वजह से जो यहाँ पे गिवन डिस्टेंस R1 पे या R2 पे जो पोटेंशियल बनेगा, इसका जो सरफेस बनेगा वो कैसा सरफेस बनते रहेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग एक्सप्रेशन भी तो जानते हैं, Q/4πε0r², इज इट करेक्ट? और यही तो मेरा K का काम कर रहा था, K/R²। इसका मतलब मैंने जो एक्सप्रेशन दिया था, इससे इस पर में क्वेश्चन बनेगा, कीप इन माइंड, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? जो भी मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ या जिसको कोलेट कर रहा हूँ, तो साथ में HC वर्मा का प्रॉब्लम भी चल रहा है दिमाग में कि कहाँ पे यूज में आ जाएगा, ठीक है? इसका मतलब जो मैंने एग्जांपल लिया था वो पॉइंट चार्ज का दिमाग में चल रहा था, ठीक है? तो आज के बाद फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनता है उसका शेप कैसा रहता है? बोलिए स्फेरिकल, राइट? और डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। क्या जितना भी सरफेस बनेगा सबका सेम पोटेंशियल या डिफरेंट पोटेंशियल? डिफरेंट पोटेंशियल। और इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो ये तो पैटर्न पहले ही दिखा चुके हैं कि सिंगल पॉइंट चार्ज पार्टिकल से अगर पॉइंट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? कन्वर्स करता है या डाइवर्स करता है? डाइवर्स करता है।
तो ये समझ में आ गया कि जो प्रॉब्लम था वो मैं किसके लिए सोच रहा था पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल, बट लिख रहा था k/r, करेक्ट। Yes, sir. This is the expression of potential. Then find the expression of electric field. तो ये मैंने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही लिखेंगे ना, EXI और क्या लिखेंगे EYJ और EZ। अगर पोटेंशियल कार्टेशियन सिस्टम में दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन सिस्टम में निकाल लेंगे। पोटेंशियल अगर किस में दिया रहेगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेडियस में, R में, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट निकालेंगे। इज इट करेक्ट? Yes, sir. तो E = EXI + EYJ + EZK कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए तो? मुझे थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, मैं डिफ्रेंशिएट माइंड में कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए तो मैंने सही लिखा। Yes, sir. और अगर ऐसा वैल्यू होता फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111 तो निकल जाता। Yes, sir. कितना हो जाएगा? -1I -1J और -1K। मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो पक्का बना के आ जाइएगा। कितना वैल्यू, ठीक है ना? Yes, sir. एक क्या कांस्टेंट पोटेंशियल है, वेरिएबल पोटेंशियल? Very good. वेरिएबल पोटेंशियल है। स्टूडेंट अब मैं उल्टा काम कर दिया। देखिए तो क्या देकर क्या पूछ रहा हूँ, Easy, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड देकर पोटेंशियल पूछ रहे हैं, राइट? V = 4 वोल्ट लिखे हैं। चलिए एक प्रॉब्लम मैं करता हूँ, बाकी आपसे करवाऊंगा, ठीक है? dV = हम लोग -E.dr, इज इट करेक्ट? Yes, sir. और यहाँ से आया था सर EX dx अब प्लस EY dy अब प्लस EZ dz। देखिए तो मैंने सही लिखा, यही तो फार्मूला बनाए थे। Yes, sir. और dV = EX कितना है, I का कंपोनेंट, राइट? X dx और EY कितना है सर 2/dy, राइट? Yes, sir. और EZ कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट है नहीं है, तो ये tan 0 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे dV निकालने के लिए V मुझे चाहिए, तो V निकालने dV, करेक्ट? Yes, sir.
तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, करेक्ट ना, Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अब प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, और जेड का तो इंटीग्रेशन करना नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक काम कर लीजिएगा कि आप भी निकालने के लिए डी भी का, और अगर मैं कोई लिमिट नहीं ले रहा हूँ, सर लिमिट भी ले सकते हैं, करेक्ट, लिमिट भी ले सकते हैं। तो अगर लिमिट लेना रहेगा तब क्या लीजिएगा, यस, एक तरीका फर्स्ट मेथड तो यह है कि बिना लिमिट लिए हुए भी बना सकते हैं। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन भी तो करते हैं, और अगर इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालते हैं। तो एक मेथड तो दिखाता है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करके, बाद में डिफरेंट करके भी दिखा देंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा, राइट। तो इंडिफरेंट करते हैं तो क्या होगा, भी और इसका इंटीग्रेशन X square. एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन Y square. 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई स्क्वायर, और एक क्या जोड़ देंगे, सी, सी क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। Yes, sir. और अगर इंडिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डैम्स योर प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं वो टीचर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया ना कि कहाँ पे 111 पे पोटेंशियल क्या रहेगा 4 वोल्ट, तो उसके हेल्प से क्या निकालते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालते हैं, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे 111 पे क्या हो जाएगा, तो x के बदले क्या पुट कीजिएगा, बोलिए 1, तो 1/2 हो जाएगा, अब y के बदले क्या पुट कीजिएगा 1 ना, Yes, sir. अब प्लस सी, और इस पॉइंट पे भी के लिए कितना वैल्यू पुट करेंगे 4 वोल्ट। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं स्टूडेंट मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। Yes, sir. तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी, इज इट करेक्ट। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 4 प्लस 3/2 हो जाएगा कितना 11/2, सही है ना। Yes, sir. अब c का वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, तो c का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, सर v इक्वल टू हो गया -x² माइनस बाई स्क्वायर और -11/2, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल, करेक्ट, Yes, sir. करेक्ट स्टूडेंट। तो अब समझ में आ गया कि ई देके भी कैसे पूछेंगे और भी देके ई कैसे पूछेंगे। Yes, sir. अब इसमें से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर अगर लिमिट लेते तो क्या करते हैं, यहाँ तक लिखिए पहले फिर मैं बता रहा हूँ। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज टी इक्वल टू 0 सेकेंड ही लिमिट लें, No, sir. दूसरा भी तो ले सकते हैं। वैसे ही हम लोग को यहाँ पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है, यहाँ तक लिख लीजिएगा तो बोलिएगा सब लोग, हो गया ना। Yes, sir. हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ। सी का वैल्यू -11/2 नहीं रहेगा ना, यहाँ देखिए तो मैं तो सही तो लिखा हूँ। ओ एक एक नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, सॉरी स्टूडेंट, वेरी गुड, माइनस पहले बोलना चाहिए था, तो यहाँ प्लस कर देंगे हो जाएगा ना। वेरी गुड वेरी गुड, मुझसे मिस्टेक हुआ, मैं जब ब्रैकेट ओपन कर रहा था जल्दीबाजी में -3/2 किया, अब प्लस सी कर दिया, तो ये भी तो -c हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, समझिए बाकी लोग। Yes, sir. और अगर ऐसे करते तो माइनस डायरेक्ट कि सर लिमिट ही ले लेते हैं x dx प्लस 2/dy, तो लिमिट क्या लेते हैं, तो लिमिट जो आपको पता रहेगा वही लीजिएगा ना, तो जहाँ से 4 से भी ले लेते हैं होगा। Yes, sir. हम लोग जहाँ का पोटेंशियल पता है वहाँ इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ,
अब भी मान लेता हूँ फाइनल पॉइंट, और यहाँ पे क्या लेते हैं 1 से x और 1 से y। करेक्ट ना स्टूडेंट? अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल पता रहेगा उस पॉइंट से उस पॉइंट तक चले जाइए, बिकॉज चेंज इन, यहाँ देखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। वजह, change in potential is what, work done against the field force on unit positive charge. Change in potential is work done against the field force on unit positive charge. कैसे हम लोग बोलते थे change in potential energy only depends on what, initial point and final point, does not change in potential energy is work done against the field force, right? And it only depends on initial point and final point, does not depend on point of reference. वैसे ही हम लोग को जहाँ का पोटेंशियल पता रहेगा वहाँ से वहाँ तक आ जाएंगे, और अगर यहाँ पे 4 लिख रहे हैं तो उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे। ये चांस की बात है कि मैंने सबका कोऑर्डिनेट 1 1 कर दिया, और x का कोऑर्डिनेट 1 रहता और y का 2 रहता, तो 2 से y लिखते हैं, समझ रहे हैं? यस सर। तब यहाँ पे क्या हो जाता, तब यहाँ पे होता सर v, और ऐसे लिमिट लेते 4 से v, और यहाँ पे क्या हो जाता x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या लेते 1 से x, और यहाँ पे क्या होता बाई स्क्वायर, लिमिट क्या लेते हैं 1 से y, 2 और 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे होता v-4 इक्वल टू हाउ मच, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो इतना ही एक्सप्रेशन लास्ट में आ जाएगा, आता है? लास्टली यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए पेज नंबर 118 एच सी वर्मा सेकेंड वॉल्यूम, पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ अच्छा, कम आ रहा है क्या? हेलो एवरीवन, सही है ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 बनिल, कभी थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है नेटवर्क इशू वगैरह का। ऐसे बोलिएगा तो मैं और जोर से बोल सकता हूँ। पेज नंबर है 118, क्वेश्चन नंबर 16। ई इक्वल टू ए बाई एक्स स्क्वायर आई कैप। पहला तो पूछा गया है राइट ए सुटेबल एसआई यूनिट ऑफ ए का एसआई यूनिट क्या रहेगा? एक्स क्यू है, ओके, हाँ यस यस, एक्स क्यू।
तो यहाँ देख लेते हैं, जो इसका यूनिट रहेगा वही तो इसका यूनिट रहेगा, ये तो यूनिटलेस होता है, तो इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ए बाई मीटर क्यूब, करेक्ट ना। तो इस फॉर्मेट में अगर चलते हैं तो ए का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम इन्वर्स मीटर क्यूब, सही है ना। यस सर। और अगर पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल वोल्ट पर मीटर ना, इक्वल टू ए बाई मीटर क्यूब कर दें, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर स्क्वायर। देखिए तो सही है। यस सर। यस। अब उसके बाद क्या पूछा, बोला गया है कि पोटेंशियल को कहाँ पे जीरो माना गया है, इन्फिनिटी पे। अब तब आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था सर, पोटेंशियल के लिए तो हम लोग को यहाँ से चलना पड़ेगा, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इज इट करेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई और प्लस ई जेड डी जेड लिखने का रिक्वायरमेंट है, नो सर। क्योंकि बाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जीरो है, तो सिर्फ बचेगा क्या, ई एक्स डी एक्स, मतलब माइनस ए बाई एक्स क्यू डी एक्स डी वी। इंटीग्रेट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक आना है, इन्फिनिटी से एक्स, बट जहाँ से आ रहे हैं तो एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना है, जीरो, और एक्स इक्वल टू एक्स में पोटेंशियल भी मान लीजिए। चलिए तक ये तो बहुत आसान हो गया, जो हम लोग प्रॉब्लम एग्जाम्पल ले रहे हैं बोर्ड पे, उससे क्रेस पकड़ तो आसान ही है ना। यस सर। तो v माइनस जीरो इक्वल टू हाउ मच, बोलिए, 1/x की का इंटीग्रेशन कितना होता है, -3/x4 कितना, -3 माइनस, -3/x4। तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा ना, यस सर। प्लस 3a/4, x4। एक्स के पावर 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से एक्स, मतलब 3a/x के पावर 4 होना चाहिए, नहीं तो ये तो आंसर आना चाहिए। कहाँ पे मिस्टेक हो गया, ओ सॉरी, ओ ये तो स्क्वायर हुआ ना, एक्स के पावर -3 रहेगा, तो हम लोग एक्स के पावर n में जोड़ते हैं, राइट, करेक्ट ना। यस सर। सॉरी स्टूडेंट, दिस इज आंसर, राइट। मतलब अब हम लोग दोनों काम के लिए रेडी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो पोटेंशियल निकल जाएगा, पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, वाइस वर्सा, राइट। वोल्ट ए का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ए बाई एक्स क्यूब था ना, तो ए इक्वल टू कितना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट बाय मीटर इंटू मीटर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको तो लगता है वोल्ट मीटर स्क्वायर होना चाहिए। आंसर क्या है, पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होना चाहिए, राइट, मीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, बाई मिस्टेक लिखा गया होगा। आप लोग वोल्ट मीटर स्क्वायर रहेगा, वहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है, सामने तो दिख रहा है।
यहाँ देखिए, ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई वेरिएबल टर्म है? इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो मैंने दिया उसका पैटर्न अगर ड्रॉ करने के लिए दूंगा तो नहीं था कि अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में गैप भी सेम रहेगा। बोलिए क्यों गैप सेम रख रहा हूँ? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है, राइट, ईच एंड एवरी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट तभी बोल रहे हैं ना, किसी वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट कब बोलते हैं? जब उसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो ईच एंड एवरी पॉइंट पे। तो ये कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ऐसा ही होता है, राइट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे का पैरेलल रहता है और सेम गैप पे रहता है। करेक्ट एवरीवन? ए मेरा है एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। चलिए, और यहां से फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल। तो एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल के लिए आप यही करेंगे ना, माइनस ई डॉट डी आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? करेक्ट। मैं जानबूझ के कुछ सिखाने के लिए इस प्रॉब्लम से, इसलिए मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा दिया, मतलब कुछ अब नया बात यहाँ से सिखाने जा रहा हूँ। तो डी वी इक्वल टू कितना? माइनस 2x, सॉरी 2dx, करेक्ट ना। अब इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा शुभांकर? v इक्वल टू सर लिखेंगे माइनस 2x, और कुछ भी नहीं दिए हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। करेक्ट। बोलिए, ये जो पोटेंशियल का फंक्शन है कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन? सर दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप -2, नॉट -2। इसका मतलब है कि इतना तो समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देकर अगर आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तो निकाल लीजिएगा। तो मैंने अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया और तब आपको ऑब्जेक्टिव में अगर v का एक्सप्रेशन पूछा जाएगा या ग्राफ का नेचर, तो निकाल लेंगे। ग्राफ का नेचर यहाँ पे क्या है? ग्राफ का नेचर है स्ट्रेट लाइन, राइट। और आपका पोटेंशियल इज इट, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, इज इट पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन बाई कोऑर्डिनेट? इसमें बाई कोऑर्डिनेट है? यस सर भी बोल रहे हैं, इसमें बाई कोऑर्डिनेट है? नहीं है। इज इट पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन जेड कोऑर्डिनेट? नो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो v वर्सेस x का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसा ग्राफ रहेगा? मुझे तो लगता है कि ऐसा ग्राफ रहेगा, नहीं? x इक्वल टू 0 पे v का वैल्यू c रहेगा और v का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, राइट। इसका तो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन? इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। हो गया ना? चलिए यहाँ देखिए, तो ये है x1, ये है x2, और यहाँ पे ओरिजिन मान रहे हैं x इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो ऐसे ही है, करेक्ट स्टूडेंट। पोटेंशियल एट x1 क्या है? ग्राफ तो समझ में आ गया ना? ऐसा देंगे तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, राइट। v एट x1 क्या लिखिएगा? -2x1 प्लस c। अब v एट x2 -2x2 प्लस c,
और मेरे डायग्राम में x2 ग्रेटर देन x1 है, इज इट राइट? Yes, sir. तो मुझे चाहिए Vx2 माइनस Vx1 का वैल्यू कितना आएगा? Vx2 माइनस Vx1 कीजिए फास्ट। C और C तो खत्म हो जाएगा। Yes, sir. अब यहाँ देखिए C और C खत्म हो गया, एक मिनट रुकिए। तो C और C खत्म हो गया और A, इसका मतलब दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट के लिए क्या हम लोग को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से मतलब रहेगा? No, sir. वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, राइट? Yes, sir. इसलिए अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछ रहे हैं, अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो सर उसमें अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ यहाँ पे V1 से V2 और x1 से x2 ही तो करना था, करेक्ट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इज इट करेक्ट? चलिए एनीवे कितना वैल्यू आया? ठीक है ना? Yes, sir. ये निगेटिव या पॉजिटिव? Negative. निगेटिव है भाई, Yes, sir. करेक्ट? ए वैल्यू लेस देन 0, मतलब Vx2 ग्रेटर देन Vx2 लेस देन Vx1, राइट? Yes, sir. चलिए अब यहाँ से 7 स्टार कॉन्सेप्ट आज के बाद। ये बात सिर्फ मैं इस यहाँ के लिए प्रूफ करके बता रहा हूँ, बट मेरा यह स्टेटमेंट हर जगह से, मैंने कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए बोला कि आज के बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे कट करेगा? परपेंडिकुलरली। बताया था सिर्फ उस एग्जाम्पल को लेकर, V/R को लेकर, राइट? K/R को लेकर, बट वो हर जगह के लिए वैलिड रहेगा। इट इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन, राइट? वैसे ही आप x1 से x2, यहाँ देखिएगा x1 से x2 पे गए हैं तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? Yes, sir. वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? Electric. इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट? तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है या कम हो गया है? कम हो गया. कम हुआ है। तो आज के बाद पूरे इलेक्ट्रोस्टेट के लिए या कैपेसिटर के लिए, गॉस लॉ के लिए, हर जगह के लिए वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल के वजह से क्रिएट होता है। तो आज के बाद व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल मस्ट बी डिक्रीजेज, मे भी नहीं, मस्ट बी डिक्रीजेज, करेक्ट? Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल मस्ट बी इंक्रीजेज, करेक्ट ना? Yes, sir. ये आप लोग से भी पूछ रहे हैं भाई, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं। ठीक है, तो लिखिए एक लाइन नीचे कंक्लूजन, और 5 स्टार दीजिए स्टेटमेंट पे। When we are moving in the direction of electric field, when we are moving in the direction of electric field, when we are moving in the direction of electric field, potential, electric potential must be decreases, electric potential must be decreases. This is valid for all situation and vice versa. हो गया ना? Yes, sir. चलिए शुभांकर, यहाँ पे एक लाइन मैंने खींच दिया इस बाई एक्सिस के पैरेलल, राइट? यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट X1. x1, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट x1, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट x1। और भाई आपका पोटेंशियल जो इस एग्जांपल में जो लिए थे E = 2i, उसमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कितना आया था? -2x + c आया था ना? Yes, sir. तो पोटेंशियल इज ओनली द फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट। अगर x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट
अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स चलिए इसी बहाने कुछ गाना सुन लिए नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत दिन के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं सुना हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं हर्षराज। शादी है? मौसम आ गया, कहाँ किसका शादी है? अच्छा 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 ओके ठीक है। मैं तो लगता है कि 10 साल हो गया अपने गांव का शादी में बाराती गए हुए भी। चलिए कम से कम आप मेरे गांव का फील दिला देते हैं बीच बीच में। देखिए टाइम अगर ठीक सब कुछ सही रहा तो एक आध बार विजिट किया जाएगा, फिर मिलूंगा आपसे। म, लेकिन मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल आएगा। आप बिल्कुल घबरा, देखिए स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकता है, कहीं किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए इस बात का नहीं कि मैं पीछे रह गया लाइफ में। अभी से कम से कम सबसे बड़ा चीज़ है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और कुछ जस्ट स्टार्टिंग तो 0 पॉइंट से ही होता है ना। कुछ लोग तो माइनस में रहकर भी अपने करियर कहाँ से कहाँ बना लेते हैं, इसलिए ये नहीं सोचना कि मैं लाइफ में पीछे रह गया। बहुत मौका है, बस अब जब एक बार अगर साइंस में इंटरेस्ट आ गया अब वहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके एनीवे, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन एक्स कोऑर्डिनेट, राइट? yes sir, देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ से एक ऐसा प्लेन वह इस लाइन पे, इस लाइन को कंटेन करते हुए एक प्लेन गुजार रहा हूँ। इस प्लेन का नाम, इस प्लेन का नाम क्या है? दिस इज द प्लेन, नेम ऑफ द प्लेन वाईजेड प्लेन। एक्स एक्सिस पे कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर होता है? बाईजेड प्लेन, राइट? yes sir, और बाईजेड प्लेन पे बाईजेड कोई, तो हाउ मेनी बाईजेड प्लेन? सर बाईजेड प्लेन तो इनफाइनाइट हो सकता है, ये भी तो बाईजेड प्लेन जहां पे एक्स का वैल्यू 0। yes sir, तो बाईजेड प्लेन पे किसी गिवन हाउ मेनी बाईजेड प्लेन? सर सो मेनी बाईजेड प्लेन, बट डिफरेंट डिफरेंट बाईजेड प्लेन पे एक्स का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। हर डिफरेंट बाईजेड प्लेन पे उस बाईजेड प्लेन के लिए एक वहाँ पे पार्टिकुलरली एक्स का कोऑर्डिनेट, इट कंपलसरी कि बाईजेड प्लेन पे ऑलवेज एक्स का वैल्यू 0 रहेगा। no sir, वैसा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू इस बाईजेड प्लेन पे 0, राइट? इस बाईजेड प्लेन पे एक्स का वैल्यू, x1, इस बाईजेड प्लेन पे हर पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट x1 रहेगा, इज इट करेक्ट? yes sir, इस बाईजेड प्लेन पे x2, x2, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि सर अगर हम लोग इसको अगर एक बाईजेड प्लेन मानते हैं, दिस इज द बाईजेड प्लेन वेयर x इक्वल टू x1। तो इस बाईजेड प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, एग्री है या नहीं है? और वो पोटेंशियल कितना रहेगा? v इक्वल टू -2x1 प्लस सी। एवरीवन देखिए, तो मैंने सही बोला? yes sir, इसका मतलब जो मैंने एक्सप्रेशन दिया था उस एक्सप्रेशन के लिए, एक मिनट यहाँ देखना, उस एक्सप्रेशन के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा वो बाईजेड प्लेन रहेगा। और सिर्फ एक गिवन बाईजेड प्लेन रहेगा या बाईजेड प्लेन और सारा प्लेन एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, राइट? yes sir, ऑल प्लेन्स आर पैरेलल एंड दिस प्लेन्स आर व्हाट? बाईजेड प्लेन, करेक्ट? तो अगर इस प्लेन का नाम अगर इस प्लेन का नाम अगर मैं S1 देता हूँ
तो यहाँ भी तो इस टाइप का एक प्लेन बन सकता है, बाइजेट प्लेन, जहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। तो इस प्लेन पे पोटेंशियल का वैल्यू v इक्वल टू माइनस V2 बोल देते हैं, इसका नाम V1 बोलते हैं, -2x2 + c, इज इट राइट। इस प्लेन पे कितना पॉइंट सर, इनफाइनाइट पॉइंट, बट हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, V2 के बराबर रहेगा, एग्री ना। तो इस तरीके से कितना आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है, हाउ मेनी इनफाइनाइट, बट हर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, करेक्ट ना। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एग्री। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब मेरा यहाँ पे बहुत सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो इस तरीके से पैरेलल है, राइट। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कट करता है, परपेंडिकुलरली। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, और मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, बाइजेट प्लेन। तो एक्स एक्स मेरा इक्विपोटेंशियल का, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, और मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है बाइजेट प्लेन। तो भाई बाइजेट प्लेन तो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा ही, राइट। तो क्या यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको परपेंडिकुलरली कट करते हुए जाएगा। तो मैंने सिर्फ वहाँ पे किसी जगह पे एक स्टेटमेंट दे दिया था, बट वो स्टेटमेंट हर जगह के लिए वैलिड रहेगा आज के बाद, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कट इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली, इज इट करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम से बहुत सारा थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम नाम का था, यहाँ पे 2-3 चीज़ सीखे है। एक चीज़ सीखे, व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल मस्ट बी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। दूसरा सीखे, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कट करता है। और तीसरा ये भी सीखे कि भाई ये देते अब तब पूछते पैटर्न ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के प्लेन का नाम बताइए, ऑब्जेक्ट में यही आया था। तो क्या बोलते हैं, ऑल प्लेन का नाम क्या रहता, बाइजेट प्लेन। बट क्या वन ऑफ द गिवन बाइजेट प्लेन या सो मेनी बाइजेट प्लेन, ऑल प्लेन्स। तो अगर बोलना हो ना तो नहीं, तो ऐसे बोल दीजिएगा, एक लाइन में सब कुछ बोलना है, ऑल प्लेन्स पैरेलल टू बाइजेट प्लेन, हो गया कहानी खत्म, राइट। ऑल प्लेन्स पैरेलल टू बाइजेट प्लेन, करेक्ट ना। चलिए इसको हटाएं। चलिए अगर मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न ये है, तो ये है 0.1, ये है 0.2 और ये है 0.3। तो तीनों पॉइंट का पोटेंशियल के बीच का ऑर्डर क्या रहेगा, फास्ट। तो देखिए अभी जान के तो एकदम बिल्कुल कुछ है ही नहीं, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा तो बन जाएगा, तो इतना आसान है, बन जाएगा, राइट। दिखा दीजिए। अच्छा समझ में नहीं आया, ये मैंने इसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या नाम है, लाइंस ऑफ
फोर्स, और एक ही लाइन से फोर्स का डायरेक्शन ये है, ऐसे जा रहा है। और तब मैं इस लाइन पे 3 पॉइंट लिया है, ए और ए। और तब क्या पूछा कि पोटेंशियल का ऑर्डर क्या रहेगा, यही तो था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो इसका पोटेंशियल सबसे कम रहेगा, इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रहेगा, तो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, राइट। आप लोगों को समझ में आ गया था स्टूडेंट ऑनलाइन? चलिए एक प्रॉब्लम बनाइए, इसको हटाएं। अच्छा, आप लोग सर्कल पढ़ लिए हैं? कुछ नहीं तो इक्वेशन तो पढ़ लिया होंगे ना, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लिखिए, पॉइंट चार्ज माइनस T2q and q are located in the xy plane पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैंने क्या बोला, फाइंड द इक्विपोटेंशियल लाइन। व्हाट द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन? जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं वैसे इक्विपोटेंशियल लाइन भी बोल सकते हैं, राइट? बोलिए बोलिए। आप लोग कैलकुलस कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, पहला चैप्टर लोकस। तो लोकस का मतलब क्या? इट इज काइंड ऑफ पाथ ट्रेजेक्ट्री, राइट? मतलब रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन व्हाट कोऑर्डिनेट्स, राइट? तो मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब ऐसा लाइन जिसके हर लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। बट सेम हो सर कितना, ये भी तो दिमाग में आएगा। सेम हो बट हाउ मच, करेक्ट? मेरा नेटवर्क खराब हो गया है क्या, या ठीक है? चलिए लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। अब ब्रैकेट में लिखिएगा, यू कैन चूज एनी आर्बिट्ररी वैल्यू। किसका आर्बिट्ररी वैल्यू? उस कांस्टेंट पोटेंशियल का, उस कांस्टेंट पोटेंशियल का। सेकेंड, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन फॉर विच potential has zero value, for which potential has zero value। चलिए इसको थोड़ा आप लोग ट्राई करेंगे क्या, डायग्राम बनाकर? थोड़ा ट्राई कीजिए, सोचिए। चलिए इसमें एक मैं और आपको हिंट दे रहा हूँ। उस लाइन को मुझे एक्स वाई प्लेन में ही लाइन चाहिए। फाइंड द इक्विपोटेंशियल लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। ये मैं आपको थोड़ा फ्रीडम दे दिया। फाइंड द लाइन, फाइंड द इक्विपोटेंशियल लाइन इन द एक्स वाई प्लेन।
this question is not much more important for medical student, but this question is very much important for JEE Main and advanced. आप लोग 5 मिनट ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन मोटा मोटी कह सकते हैं आज का लास्ट प्रॉब्लम ही रहेगा, इसको मैं सॉल्व करके आज क्लास को बाइंड अप करूँगा। मैं 2 मिनट पहले पानी पी कर आ रहा हूँ। हेलो एवरीवन। तो हम लोग को अगर ट्रेजेक्ट्री निकालना है तो ट्रेजेक्ट लोकस निकालने का तरीका रहता है कि हम लोग को एक पॉइंट मानते हैं, वेरिएबल पॉइंट। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट मैंने एक्स वाई मान लिया, एक पॉइंट पी। और पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल किसके वजह से रहेगा? यहाँ पे जो चार्ज है -2q और यहाँ पे जो चार्ज है q, करेक्ट। और यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे r1 और r2। r1 कितना रहेगा? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। क्या r1 निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से? हाउ मच? रूट x प्लस y स्क्वायर रूट ओवर
एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर, इज इट करेक्ट? यस सर। और R2 क्या रहेगा डिस्टेंस फार्मूला से? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट ना? तो नेट पोटेंशियल के लिए क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल ड्यू टू ए एंड पोटेंशियल ड्यू टू बी, वी ए प्लस वी बी दोनों का कंबाइन इफेक्ट, और नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू माइनस टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अब प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, राइट एवरीवन? अब माइनस टू क्यू बहुत आसान था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का वैल्यू रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना? यस सर। अब प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर। देखो सही है? यस सर। दिस इज द इक्वेशन, राइट? और यहाँ पे क्या करते हैं, Vp क्या था? इसका मतलब है कि यहाँ पे Vp का वैल्यू कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, इक्वल टू सी करते हैं, Vp इक्वल टू मान लेते हैं V नॉट, जहाँ पे V नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, राइट? यस सर। इसका मतलब माइनस टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर अब प्लस प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इज इट करेक्ट? यस सर। और इक्वल टू क्या भी नोट कर दें? तो यही क्या मिल गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? इक्विपोटेंशियल लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? इक्विपोटेंशियल लाइन। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्योंकि मैंने आपको दे दिया था ऑप्शन कि आप वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी खुद से मान लीजिए, तो मैं भी नोट मान लिया, राइट? सेकेंड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे पोटेंशियल जीरो। सेकेंड क्वेश्चन में है कि वो कांस्टेंट पोटेंशियल अगर जीरो वैल्यू हो, क्या हो? बोलते ही नहीं ना, सबसे बड़ा समस्या है, जब बढ़िया क्वेश्चन रहता है तो सबका सपोर्ट चाहिए होता है, राइट? वो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि वो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाए? जीरो, तब इक्वेशन निकालना है। तो जीरो कर दीजिए, माइनस टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी नोट का वैल्यू क्या ले लेंगे आप सेकेंड क्वेश्चन के लिए? जीरो, राइट? क्या यहाँ पे क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जीरो कर दें कॉमन लेकर? तो बचेगा क्या? 2 बाई रूट ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। चलिए एक काम कीजिए आप लोग, इसको उस तरफ लेके जाइए और स्क्वायर कीजिए, देखिए तो कितना आता है।
इतना लिख सकते हैं। चलिए कितना लिख सकते हैं। yes sir, सारे टर्म को इधर ले आइए, सारे टर्म को इधर लेके आना है। कितना हो जाएगा? x square plus y square plus a square minus y से कितना हो जाएगा? x square plus y square plus a square minus a से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3x स्क्वायर minus a माइनस 10x a 3 a square 22 को कितना होगा? 3 स्क्वायर ना, yes sir plus 3a square अब प्लस 3a square इक्वल टू 0। भाई यहाँ के बाद आप लोग सर्किल पढ़े हो, चेक करके बताना है सर्किल का इक्वेशन है या नहीं है। yes sir पक्का? yes sir तो सर्किल का इस फॉर्म में जरा सेट करिए तो इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो चेक कर लेंगे ना कि कोई भी होमोजेनस इक्वेशन सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। yes sir और उसका इक्वेशन डेवलप कर लेंगे। चलिए, तो अगर सर्किल का इक्वेशन है तो इसको इक्वेशन डेवलप करके बताइए कि इक्वेशन क्या होगा। अब मैं थोड़ा अपना टाइम बचाने के लिए देखिए, तो ये इक्वेशन आता है, दो तीन लाइन में बचा लिया हूँ और डायरेक्ट सर्किल का इक्वेशन डेवलप कर दिया हूँ। वेरी गुड। इसका मतलब आपका जो यहाँ देखिएगा -2q और q a और b पे रहेगा, तो एक ऐसा लाइन जहाँ पे पोटेंशियल जीरो रहेगा वो एक्चुअली सर्कल का पेरीफेरी रहेगा। क्या रहेगा? सर्कल का पेरीफेरी, जिसका सेंटर कहाँ पे रहेगा? सेंटर रहेगा 5/3 और 0 पे। 5/3 है a और 0 पे, और रेडियस कितना रहेगा? 4/3 है, राइट। आर कितना रहेगा? यस, नहीं तो एडवांस का क्वेश्चन हो गया, कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो गया ना। ए रहेगा सेंटर, और इसका रेडियस कितना रहेगा? 4/3 है, और इसके हर इस पे के पेरीफेरी के हर पॉइंट में पोटेंशियल कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो भाई देख, यहाँ देखना है, दिस द क्वालिटी ऑफ आईआईटी क्वेश्चन। ओनली यहाँ देखना है, ओनली 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल लिए ए और बी पे, राइट। और वहाँ से ही कितना तगड़ा क्वेश्चन सेट हो गया, नहीं? मतलब एक ही क्वेश्चन फिजिक्स पे चेक हो गया और कोऑर्डिनेट भी चेक हो गया, लोकस का कॉन्सेप्ट चेक हो गया। आप लोग समझे स्टूडेंट? मेडिकल वाले इस क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर समझ में आ गया तो बहुत खुशी की बात है, बट दिस क्वेश्चन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आईआईटी एडवांस ऑब्जेक्टिव। तो आज का क्लास से इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी आपका एच.सी. वर्मा का फ्लूइड मैकेनिक्स का डिस्कशन होगा और दोबारा नहीं होगा डिस्कशन। तो वीडियो बंद, और